ठीक है, जो पुराने लोग हैं उनको तो अच्छा लग रहा है, जो नए लोग रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना, ठीक है। तो अभी जो आपने जो वीडियो देखा उसमें क्या समझ में आया? वो पूरा पूरा वीडियो था, पूरा इंग्लिश में था, उसके हाथ पैर भी नहीं थे, फिर भी आप लोग को समझ में आ गया ना? ये इमोशंस की भाषा है। हम लोग को भी रोना आ जाता है ना, थोड़ा सा देख के लग रहा था कि नहीं, थोड़ा सा दुख, मेरे को तो रोना आ रहा था, ठीक है ना? तो वो चीज़ होना चाहिए। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहेगा? पीछे, हाँ, पिछली बार हम लोग क्या सीखे थे? सीढ़ी में पहला वाला क्या सीखे थे? शिष्टाचार। पहली सीढ़ी क्या थी? शिष्टाचार। आज की जो सीढ़ी, अगली सीढ़ी वो है संगति। ठीक है, याद रखते जाना, पूरी सीढ़ी यहाँ तक चढ़ना है, ठीक है ना? तो मैं पहले आप लोग को एक क्वेश्चन करता हूँ, फिर मेरे को बताना। बताओ ये क्या लिखा है? कितने लोग को लगता है कि 13 है? हाथ खड़े करो। कितने लोग को 13 लगता है? 1, अच्छे से खड़ा करो, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे वाला, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 लोग को लगता है कि ये 13 लिखा है। और किसी को कुछ लगता है? बी कितने लोग को लग रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कुछ लग रहा है उसके अलावा? एम, ऐसे उल्टा एम है ना? कितने लोग को लग रहा है एम? 1 2 3 4, चलो 4 लोग को लग रहा है कि ये उल्टा एम लिखा है ऐसे, ठीक है ना? देखो, और किसी को कुछ लग रहा है तो बता दो अभी। हाँ, पहाड़ लग रहा है, ठीक है, ये भी अच्छा एक है। चित्रकार का दिमाग चित्रकार जैसे और कुछ? पहाड़ एक जने को लग रहा है, और कुछ किसी को लग रहा है? क्योंकि हमारा टॉपिक पूरा इसी पे डिपेंड है आज। ये इसको समझ गया मतलब पूरा समझ जाओगे, सार यही है। और किसी को कुछ लग रहा है? नहीं लग रहा है ना? जैसे हाँ बोलो, क्या है? क्या? हाथ भी लग रहा है, ठीक है, हाथ भी लिख देते हैं ठीक है। मैकडोनल्ड का ना, उल्टा मैकडोनल्ड है ना, उल्टा मैकडोनल्ड, ठीक है, उल्टा मैकडोनल्ड भी लग रहा है। अब देखो, अब क्या लग रहा है? कंफर्म है? अब कितने लोग को लगता है कि बी लिखा है? 13 लग रहा है ना? अब सबको 13 लग रहा है, ठीक है। अब ये क्या लग रहा है? कंफर्म बी लग रहा है। कैसे पता लगा कि ये बी और ये 13 है? मतलब संगति से। उसकी संगति अगर 12 और 14 से है तो ये 13 है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। अगर उसकी संगति अगर ए और सी के बीच अगर खड़ा है तो वो क्या है? बी है। तो ऐसे ही आप लोग की संगति भी, हमारी संगति भी ऐसे ही जानी जाती है। हम किसके साथ खड़े हैं, हम कहाँ बैठे हैं, हम कहाँ पे, हमारा जो उठना बैठना है किनके साथ, इससे तय होता है कि हमारा पर्सनालिटी कैसा है। अगर आप 2 शराबी के बीच खड़े हो तो आपको, आप नहीं भी पियोगे ना शराब तो लोग बोलेंगे कि आप भी शराबी हो। अगर 2 बच्चे नशा करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं और आप वहाँ खड़े हो साथ में, तो लोग, आप नहीं भी पियोगे तो लोगों को यही लगेगा कि आप भी पीने वाले हो। ये होता है कि नहीं होता है? होता है। जैसे 2 पुलिस वाले हैं, उनके बीच एक व्यक्ति खड़ा है सादे कपड़े पे, इसको अपन क्या समझेंगे? इसको पुलिस वाला समझेंगे क्या? अगर डॉक्टर है, डॉक्टर के बीच में एक बिना सादे कपड़े में एक व्यक्ति बैठा है चेयर पे, उसको क्या समझेंगे? मरीज समझेंगे। इसको अपराधी समझेंगे, है ना? तो संगति से तो समझ में आ रहा है कि पुलिस वाला एक अलग पर्सनालिटी का है, उसमें एक सादे व्यक्ति का कपड़ा जो जिसको हथकड़ी लगी हुई है तो अपराधी होगा। एक बीमार व्यक्ति बैठा है, 2 डॉक्टर अगल बगल खड़े हैं, मतलब वो क्या होगा? मरीज होगा। अगर वैसी 2 जो वकील खड़े हैं, उसके साथ कोई बैठा है तो वो कैसा? क्लाइंट होगा। समझ में आ जाता है ना कि सब चीज़। अगर एक पति पत्नी खड़े हैं, बीच में एक छोटा बच्चा है तो नेचुरल है कि उसका ही बेटा होगा, है ना बिना बोले समझ में आता है कि नहीं आता है? या कोई लेडीज अगर छोटे बच्चे को गोद में लाएगी तो ये गलती मेरे से भी होती है कि आपका बेटा नहीं, मेरा बेटा नहीं, भाभी का है, ऐसा होता है। हमारा जो व्यूज़ हो देखने का जो बचपन से, वो क्या है? संगति, कि हम किसकी संगति में हैं और वो कौन है, उस पर हमारा जो है सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है ना? तो पहला था शिष्टाचार, दूसरा है संगति। आगे की स्लाइड देखते हैं। हाँ, यहाँ पे संस्कृत में क्या लिखा है? संस्कृत में एक श्लोक लिखा, पढ़ो।
पुंसाम। संगति के लिए हमारे शास्त्रों में है ना, ऋग्वेद में लिखा हुआ है, चेतः प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिः सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। इसका मतलब क्या होता है, अच्छी संगति जीवन का आधार है, बेस है, ठीक है ना। अगर अच्छे मित्र साथ हैं तो मूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है और ज्ञानियों के साथ बैठता है तो धीरे धीरे वो भी चेंज हो जाएगा, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसको पता है कि अच्छा खाता है, अच्छा बैठता है, अच्छा बोलता है, तो धीरे धीरे वो सीख जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, झूठ बोलने वाला सच बोलने लग जाता है, ठीक है ना। अच्छी संगति से मान प्रतिष्ठा बढ़ती है और पापी भी दोषमुक्त हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कहानी हम लोग पढ़े थे, एक बार मैं बताया था आपको किसका, वेद व्यास का बताया था। क्या वो क्या था, डाकू थे एक। वेद व्यास कौन थे, डाकू थे? नहीं, वेद व्यास भी डाकू थे, कालिदास डाकू नहीं थे, तो कालिदास मूर्ख थे, है ना। तो वो किसी के संगति में आए, है ना। जैसे एक अंगुलीमाल की कहानी सुनाई थी मैंने आपको, अंगुलीमाल की कहानी सुनाई थी ना। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे रहते हैं जंगल में, फिर एक शिष्य दौड़ा दौड़ा आता है, बोले कि अंगुलीमाल आने वाला है, तो अभी हम यहाँ से नहीं गुजरेंगे, हम रात यहीं पे गुजार लेते हैं, है ना। तो फिर क्या होता है, फिर बुद्ध बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो देखते हैं, जो होना है होके रहेगा। फिर जब गौतम बुद्ध उसके सामने जाते हैं अंगुलीमाल के, तो अंगुलीमाल बोलता है कि मुझे अपनी उंगलियां दो, मुझे काटना है। तो वो बोलता है कि आप उंगली काट के करोगे क्या? एक माला पहना रहता है उंगलियों का, जितने लोग उंगली काटता है सबका एक माला बना के रखता है और वो पहन के रखता है। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि जिनके लिए आप ये कर रहे हो उनसे एक बार पूछ के आओ कि क्या ये जो काम कर रहे हैं उससे वो खुश है आपके घर वाले। फिर वो अंगुलीमाल जाता है, पूछता है, सभी लोग बोलते हैं नहीं हम खुश नहीं इस काम से आपके, है ना। फिर गौतम बुद्ध सिर्फ बातें करते हैं उनसे कि आप जो काम कर रहे हो गलत है। सिर्फ 2 मिनट का या 3 मिनट का कन्वर्सेशन होता होगा उनका, उससे इतना प्रभाव पड़ जाता है कि वो अंगुलीमाल उंगली काटना छोड़ देता है और एक अच्छा इंसान बन जाता है ना। ऑरा बोलते हैं ना, जो निकलता है, तेज निकलता है। हर एक जो चीज़ें होती है सबसे तेज से भी एक ऑरा निकल रहा है। अगर इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इससे एक ऑरा निकल रहा है, हमारे तरफ भी ऑरा निकल रहा है। हर मनुष्य के चारों तरफ एक ऑरा निकलता है, हर जानवर के, मतलब आपको फील हो जाएगा जैसे अंदर कोई रहेगा ना, तो यहीं से फील हो जाएगा कि अंदर कोई है। ये हर चीज़ में एक ऑरा होता है। तो अगर पॉजिटिव ऑरा, जैसे आप किसी को पसंद नहीं करते, कोई बुरा व्यक्ति आने लगे तो आपको देख के लग जाएगा कि वो आप तक पहुंचा नहीं है, आप उसको पिक्चर बस देख लोगे तो भी समझ में आ जाएगा कि ये उससे बुरा है, वो ऑरा निकलने लगता है, ठीक है ना। तो हमारा जो आज का टॉपिक संगति पे ही डिपेंड है, क्योंकि संगति सिर्फ अभी आप लोग की उम्र में नहीं, हम लोग की भी उम्र में भी तय होता है। और वो कब तय होगा, जब आप बचपन से अच्छी संगति करते आएंगे, तब जाकर के आगे पूरी ज़िंदगी की आपकी संगति अच्छी होगी। मान लो आप 20 साल तक अच्छी संगति में थे, 21वें साल में गलत संगति में पड़ गए। अक्सर कहाँ पे होता है ये? कॉलेज में होता है। अभी स्कूल में तो बहुत अच्छे दोस्त हैं आपके, है ना, लेकिन जैसे ही कॉलेज में एंट्री करोगे तो हो सकता है कि आपके अच्छे दोस्त छूट जाएँ, वो अलग स्ट्रीम में चले जाएँ, है ना। कोई इंजीनियरिंग में चला जाए, कोई और किसी में चला जाए, कोई BA BSc, लेकिन आपके कॉलेज वाले जो दोस्त होंगे आपके स्ट्रीम के होंगे, हो सकता है वो बुरे लोग हों, उनकी आदतें बुरी हो, है ना। तो आप जब उनकी संगति में पड़ेगा तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके ऊपर कितना प्रभाव अच्छा है, कितना आपका पर्सनालिटी डेवलप है। अगर आप बहुत अच्छे हो तो आपके वो बुरे दोस्त भी अच्छे हो जाएंगे, है ना। अगर आपका पर्सनालिटी उतना अच्छा नहीं है तो आप भी उनके साथ बुराई में चले जाओगे। तो ये चीज़ें होती है। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही कौन होता है? मित्र। आपका जैसा चरित्र है, जैसे यहाँ पे 13 के साथ अगल बगल कौन था? 12-13, है ना। B के साथ कौन था? A और C। इसका चरित्र B का है तो बगल बगल वाले A और C हो गए। ठीक वही चीज़ है। अब एक आपको मैं कहानी सुनाता हूँ तोते की। ये 2 तोते थे जो एक ही माँ के थे, है ना। आंधी तूफान आने से क्या होता है, उसके मम्मी पापा का डेथ हो जाता है, तोते की मम्मी पापा का डेथ हो जाता है। ये तो अंडा वहीं रह जाता है। अब जब फूट के निकलता है तो दोनों नीचे गिर जाते हैं, दोनों तोता नीचे गिर जाते हैं। तो एक तोता को जो है एक डाकू उठा करके ले जाता है और एक तोता को एक ऋषि उठा कर ले जाता है, एक सन्यासी उठा करके ले जाता है। जब दोनों तोते बड़े होते हैं, जब बड़े होते हैं तो एक राजा उस समय भ्रमण के लिए निकलता है ना। राजा की जो मुलाकात होती है पहले तोते से होती है, उसको खूब गालियाँ देता है, वो खूब गालियाँ देता है, राजा को गाली देता है। तोते लोग कैसे होते हैं? रटंतु होते हैं, जो हम घर में बोलते हैं वही वो बोलते हैं, अपने मन से तो कुछ भी नहीं बोलते। तो खूब राजा को गाली देता है, फिर बोलता है कि राजा के लोग आ गए, भागो, मारो, काटो, चोरी करो। मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, ये तोता बोलता रहता है। राजा सुनता है ये कैसा तोता है, कैसी बातें बोलता है, मेरे को देख के बोलता है भागो भागो, ये आ गया वो आ गया। समझ में आ रहा है ना कहानी? ठीक है। फिर राजा आगे बढ़ता है, ऋषि के पास जाता है, तो ऋषि के आश्रम में एक दूसरा तोता रहता है जो लेके जाया रहता है। वो तोता बोलता है आइए बैठिए, आपका स्वागत है, क्या लेंगे श्रीमान। वो अच्छी अच्छी बातें बोलता है,
वो जो तोता रहता है क्या बोलता है, अच्छी अच्छी बातें बोलता है। वो जो राजा रहता है वो कन्फ्यूज़ हो जाता है, यार एक तोता तो वो भी था, तोता ये भी था, लेकिन दोनों तोता में इतना डिफरेंस क्यों है। फिर वो उसी सन्यासी से पूछता है कि भाई ऐसा क्यों है, तो बताते हैं कि दोनों भाई हैं। उसकी संगति वो डाकुओं की हो गई तो डाकू जैसे बात करता है, इसकी संगति यहाँ आश्रम में है तो आश्रम में जो रीति रिवाज है वहाँ पे उसके हिसाब से बात करता है। तब राजा को समझ में आता है कि संगति का कितना महत्व है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है। जैसे हमारी जो वाणी होती है वो जैसे ही हम जब तक शांत हैं तब तक सामने वाला हमको जज नहीं कर सकता कि हम कैसे हैं, लेकिन जैसे ही हमारी वाणी निकली खुली सामने वाला समझ जाएगा कि अच्छा है कि बुरा है ना। कई लोग देखना बात बात में सेकंडों में गाली देते हैं, छोटी छोटी बात पे गाली दे के बात करते हैं, अक्सर देखना होता है कि नहीं, लेकिन कुछ लोग होते हैं बिल्कुल गाली देते ही नहीं हैं। तो आप अगर 2 मिनट 3 मिनट की बात सुन लोगे उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसा है। ठीक है, तो ये तोता की कहानी थी। आपके सामने जीवन में ऐसे ही 2 रास्ते हमेशा मिलेंगे, एक मिलेगा सुसंगति का, एक कुसंगति का। ठीक है, कुसंगति वाला जो रास्ता होगा वो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। कुसंगति का जो रास्ता एकदम प्लेन मिलेगा, एकदम सीधा, आपको लगेगा यहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, बस शराब पीते चले जाओ, सिगरेट बीड़ी पीते चले जाओ, लोगों को गाली गलौज करते चले जाओ, है ना। क्या होता है जो गाली गलौज करते हैं, जो बुरे लोग होते हैं ना, जो गाली गलौज करके सोचते हैं हम बहुत कॉन्फिडेंट है, हमारे पास बहुत पावर है ना, ऐसा नहीं होता है। अगर वो 4 अच्छे लोग के बीच जाएगा तो आँख से आँख भी नहीं मिला सकते उसको, वो खड़े नहीं हो सकता अच्छे लोग के बीच में, है ना। तो वैसे ही क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो समझता है कि उनको तो गाली दे नहीं सकता वो, क्योंकि 10 लोग अच्छे हैं तो वो एक अकेला हार जाता है। लेकिन वही जो झुंड रहेगा उनका 10-15 लोग का, अक्सर क्या होता है बुरे व्यक्तियों का झुंड ही रहता है, समूह में घूमते हैं ना वो लोग, अकेले बहुत कम घूमेंगे, अकेले घूमते भी है ना तो शांत रहेंगे, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन झुंड अगर हो गया 4-5 लोगों का तो वो एकदम अपने आप को ताकतवर समझते हैं। ये अक्सर हमारे समाज में देखने को मिलता है। और जो अच्छा रास्ता जो रहेगा वहाँ पे गड्ढे मिलेंगे, पहाड़ मिलेंगे, आपको लगेगा नहीं यार पढ़ाई करना है, मोबाइल नहीं देखना है, पिक्चर नहीं देखना है ना, अपने आप को बहुत कंट्रोल में, पूरे इंद्रियों को संयम में रहना है ना, ना गलत देखना है, ना गलत सुनना है, ना गलत बोलना है। बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है, लेकिन वो जो कठिनाइयाँ होती है सफलता की उस सीढ़ी की तरह होती है कि जो पहली जो सीढ़ी होती है सफलता की बहुत ऊँची होती है, इतनी ऊँची होती है। बाकी की जो सीढ़ी बहुत पास होते हैं। आपको जो पहली सीढ़ी है इसको चढ़ने में थोड़ा ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है। अगर कूद के मेहनत करके आप पहली सीढ़ी चढ़ गए तो बाकी की सीढ़ी आसान हो जाती है, कभी भी किसी के भी लाइफ में, है ना। जैसे अभी आप बायो वाले हो, अभी बहुत तकलीफ होगी आपको, खूब पढ़ना पड़ेगा, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ोगे तब जाके नीट क्लियर करोगे। लेकिन जैसे ही नीट क्लियर होगा आपका, जैसे ही आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे, वहाँ का जो सफ़र है वो बहुत आसान होता है। वहाँ पे कठिनाई कुछ भी नहीं, वहाँ तो सिर्फ सीखना ही सीखना है, क्योंकि ज़िंदगी भर उसका पालन करना है। अभी आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ है क्योंकि आपके पास कुछ नहीं, आपको लगता है इसको पढ़ के क्या होगा, पास तो हो जाओगे 11वीं भी 12वीं भी, लेकिन वो मंजिल मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसके लिए खूब मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, संगति का प्रभाव जो होता है, सुसंगति का प्रभाव और कुसंगति का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है, मैंने थोड़ा सा डिफरेंस करके 4-5 पॉइंट लिखी है। अच्छी संगति व्यक्ति को कुछ नया करते रहने की समय समय पर प्रेरणा देता है। अगर आपकी संगति अच्छी है, आप किसी मुसीबत में फंस गए तो हम अपने मम्मी पापा को बाद में फ़ोन लगाते हैं, पूछते हैं, पहले किसको पूछते हैं, दोस्त को, अरे यार मेरे कोई प्रॉब्लम आ गया मैं क्या करूं। अगर आपका जो दोस्त अच्छा है अच्छी राय देगा और आपका दोस्त बुरा है तो बुरी राय देगा। ठीक है ना। फिर अगर बुरी संगति से क्या होगा, व्यक्ति गहरे अंधकूप में गिर जाता है। अगर संगति आपकी बुरी है तो ये मान के चलो कि आगे जाके जो प्लेन रोड दिख रहा था वो कहीं न कहीं गड्ढे में जाके गिरना ही गिरना है। ठीक है, अच्छी संगति हमारे चरित्र, स्वभाव एवं आचरण को अच्छा बनाती है, चरित्र को भी, स्वभाव को भी और आचरण को भी, तीनों को अच्छा बनाती है। बुरी संगति हमारे चरित्र, स्वभाव एवं आचरण को खराब करती है। ठीक है, अगर आपका चरित्र अच्छा है तो आप सामने वाले से अच्छा गुण ग्रहण करेंगे। अगर आप अच्छे हो तो आप सामने वाले से अच्छा गुण ग्रहण कर लोगे, तुरंत ग्रहण करोगे उसको। आपको लगेगा, आप ये नहीं देखोगे कि ये कितना बड़ा आदमी है कि कितना छोटा आदमी है ना। मैं तो सबसे गुण ग्रहण करता हूँ, पशु पक्षी चिड़िया चाहे कितना भी छोटा हो बड़ा हो कुछ नहीं, जहाँ मेरे को लगता है कि ये चीज़ें अच्छी है इसके अंदर उसको ग्रहण कर लूँ, है ना। तो ये गुण बहुत अच्छा गुण होता है, इससे आपका गुण वाला पार्ट अपने आप बढ़ने लगता है। ठीक है, अगर आपका चरित्र बुरा है तो आप सामने वाले से बुरे चरित्र को ग्रहण करोगे, है ना। जैसे 2 तंबाकू खाने वाले मिल गए, एक तंबाकू खा रहा है बना रहा है ऐसे करके, तो सामने अगर खाने वाला क्या बोला, मेरे लिए भी बना, क्या ग्रहण किया वो, उसकी बुराई, है ना। सामने वाला अगर शराबी निकल गया, उसको पता चलता है कि शराब पीता, तो उससे क्या प्लान करेगा, आज शाम को कितने बजे मिले, क्या करे, मतलब उससे बुराइयाँ ग्रहण कर रहा है, अच्छाइयाँ ग्रहण नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है।
अच्छी संगति व्यक्ति को उच्च सामाजिक स्तर प्रदान करती है। अगर आप अच्छी संगति में हो तो समाज में आपका स्थान ऊंचा रहेगा। समाज के अच्छे लोग आपको अपने काम में बुलाएंगे, आपको पूछेंगे, ठीक है ना। आपका क्या होगा, उच्च सामाजिक स्तर होगा। साथ ही विकास के लिए सही मार्ग चुनने की प्रेरणा मिलेगी आपको। आप अपने गांव में हो तो आपको लगेगा कि यहाँ का विकास कैसे हो। आप घर हो तो आपको लगेगा घर की कंडीशन कैसे सुधरे, है ना। घर में कोई समस्या है तो उससे बाहर निकलने के लिए बहुत जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे विचार आएंगे आपके अंदर, ठीक है। बुरी संगति क्या करता है, आपको लक्ष्य से भटका देता है ना। अच्छी संगति आपको लक्ष्य की तरफ लेके जाएगा, लेकिन बुरी संगति, जैसे मान लो 3 दोस्त हो आप लोग, तीनों बायो लियो हो, तीनों को डॉक्टर बनना है, तो आपका लक्ष्य कोई भटका ही नहीं सकता। आप तीनों मिलकर डिस्कशन करोगे, आज क्या पढ़ना है, कल अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे, होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर बुरे हो तो क्या डिस्कस करोगे, लक्ष्य की तरफ बात नहीं करोगे, आप गलत चीज़ के लिए ज़्यादा बात करोगे। आज क्या करें, आज टाइम कैसे पास करें, संडे आ रहा है शाम को क्या करें, ये गलत चीज़ों की तरफ जाता है। अच्छी संगति आपको लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। अब आपका जो दोस्त है, जो यहाँ पे हमने बताया कि बी और 13 और 12 14 ये सब जो बताया वो क्या है, यही लोग आपके हैं। अच्छी पुस्तक आप हमेशा साथ रखो, ठीक है ना। अच्छी पुस्तक पढ़ोगे, आप लोग को क्या पढ़ना चाहिए, महापुरुषों की जीवनी पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। और अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ना चाहिए, वही उसकी जीवनी पढ़ो। आप सोचो कि मैं महात्मा गांधी के बारे में पूरा जानूंगा, है ना, जितने भी विवेकानंद के बारे में पूरा जानूंगा, उनका लाइफ कैसे था। जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि लोग कितने स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचे, कितनी कठिनाइयाँ उनको सामना करना पड़ा, है ना। तो अच्छी पुस्तक, आपका अच्छा संस्कारवान परिवार, आपका अच्छा संस्कारवान परिवार है। हर एक परिवार संस्कारवान नहीं होता, तो अगर आपका परिवार अच्छा संस्कारवान है तब तो आपको संगति हमेशा आपको अच्छी मिलेगी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ परिवार संस्कारवान नहीं होते, उनकी कुछ आदतें ऐसी होती है जो बच्चों के लिए घातक होती है। तो वो बच्चा क्या कंफ्यूज होने लगता है। जब वो घर से बाहर निकलता है तो अच्छी संगति मिलती है, लेकिन जैसे ही वो घर में जाता है फिर से वही माहौल मिलता है। लेकिन बच्चे को चाहिए कि अपना वो संस्कार न भूले। अगर उसको अच्छा, मैंने देखा है यहाँ पे भी बहुत सारे घरों में संस्कार अच्छे हैं लेकिन बच्चे बहुत अच्छे बन के निकले, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है ना। आपके स्कूल का अच्छा वातावरण, स्कूल का वातावरण हमेशा अच्छा होता है, स्कूल का वातावरण कभी बुरा नहीं होता। तो हमको स्कूल का वातावरण भी अच्छा बनाना है। और स्कूल का वातावरण किन से बनता है, हम ही लोग से बनता है। अगर हम सब अच्छे हो जाएं तो वातावरण अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सत्संग से, यहाँ पे जो हो रहा है क्या है, एक प्रकार का सत्संग ही है, एक मॉडर्न सत्संग है। बस ये कि हमारी दाढ़ी नहीं है ना, हमारे पास ढोल बाजा नहीं है, लेकिन एक मॉडर्न है, लैपटॉप है, प्रोजेक्टर है, सत्संग ही है आज के ज़माने के हिसाब से, ठीक है ना। अच्छे टीवी सीरियल्स देखने चाहिए, अच्छे टीवी सीरियल जो हमको प्रेरणा देते हैं, फालतू टीवी सीरियल्स नहीं, जहाँ से हमको लगता है कि नहीं हमको देखने से कुछ सीख। जैसे टीवी सीरियल से बहुत सारे हमारे ऐतिहासिक चीज़ों को दिखाया जाता है, जैसे महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, इस टाइप की जो सीरियल्स आते हैं, है ना। किसी महापुरुष के, अम्बेडकर आ रहा था अभी बीच में, तो ऐसे जो भी सीरियल्स आ रहे हैं जो हमको प्रेरणा देते हैं, वैसी चीज़ों को हमको देखना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास मोबाइल है तो प्रेरणादायक वीडियो देखो आप, है ना, अच्छे प्रेरणा देने वाला है वीडियो। जैसे आप, दीपक नाम है ना, हाँ निकेश ने पिछली बार जो यहाँ पे कहानी बताई थी ना, उसमें कितना, मेरे ख्याल से 200 के आसपास लाइक्स आ गए हैं, व्यूज़ हो गए हैं, उसमें व्यूज़ हो गए हैं। देखो आप यहाँ आके बोले, आपने हिम्मत किया, आपने बोला, उसमें यूट्यूब में जाकर देखना, उसमें करीब 200 के आसपास व्यूज़ हैं। मतलब उन लोगों ने देखा है आपको, अभी से आपने अच्छा काम किया, लोग देखना चालू कर दिए, ठीक है ना। ये चीज़ होती है। एक अच्छा व्यक्ति, एक प्रेरणादायक वीडियो होता है, आपको एक अच्छा व्यक्ति बनने में मदद कर सकता है, ठीक है। आपका मित्र जैसा होगा आपका चरित्र वैसा ही होगा। अगर आपके मित्र बुरे चरित्र वाला है तो उसका परिणाम उचित नहीं होगा और आप भी बुरे होगे, ठीक है। बैटरी ये देखो, अब ये कौन है, कृष्ण भगवान है, सब जानते हो, ठीक है। ये कौन है, इसका नाम बताओ। ये नहीं जानते, सीरियल नहीं देखे हो, है दुर्योधन। ताली बजाओ एक बार, हाँ दुर्योधन। और ये कौन है, शकुनी मामा। हम सबके मामा शकुनी जैसे हैं क्या, नहीं है ना, अच्छे हैं ना हमारे मामा। तो ये है दुर्योधन, ये है शकुनी। ये कौन है, पांचों पांडव हैं। पांचों पांडव की संगति किससे थी, कृष्ण से, और इसकी संगति किससे थी, शकुनी मामा से। और ऐसा नहीं है कि दुर्योधन जो है वो कृष्ण से अलग थे, ऐसा नहीं है, उस परिवार में आना जाना था, उठना बैठना था। लेकिन ये क्या बोलते थे मालूम है, मुझे पता है कि मैं कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन फिर भी मैं करूँगा। क्यों करूँगा बोलते थे, क्योंकि इनके साथ ये महाशय थे, ये इनको भड़काते थे, इनको हमें कभी अच्छा करने नहीं दिए। कभी कभी होता है ना, हम कुछ अच्छा करना तो चाह रहे हैं, हम बदल, लेकिन हम जैसे श्री कृष्ण भगवान से मिल के आए,
है ना, 1 घंटे की बातचीत हुई, अब यहाँ आए रात भर में इनको भड़का दिए कि नहीं ऐसा करेंगे, नहीं वैसा करेंगे। तो जीत किसकी, इनकी संख्या कितनी थी, 100 थी, लाखों में थी, इनकी संख्या सिर्फ 5 थी और कुछ ही लोग थे, फिर भी जीत किसकी होती है, 5 पांडवों की हुई, क्योंकि उनकी संगति अच्छी थी। जब संगति अच्छा होता है तो ईश्वर भी आपके साथ खड़े होते हैं। इनकी संगति अच्छी थी, ये सुसंगी थे, अच्छे लोग थे, तो भगवान कृष्ण इनके साथ खड़े थे, ठीक है ना। और आपको पता होगा कि भगवान कृष्ण शायद लेटे हुए थे, तो दोनों जाते हैं, है ना, अर्जुन भी और ये भी जाते हैं, दुर्योधन, है ना। तो दोनों कहाँ पे होते हैं, अर्जुन जो है पैर के पास खड़े होते हैं और वो सर के पास। फिर वो पूछते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो आपका साथ नहीं, आपकी सेना चाहिए, है ना, नारायणी सेना चाहिए। और वो क्या बोलता है कि नहीं, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। तो ये 2 चीज़ होता है, उसको पता होता है कि भगवान कृष्ण कौन थे। तो ये जो आप लोग को बोल रहा हूँ ना, सीरियल देखने चाहिए, ये ज्ञान भी हमको वहीं से मिलता है, हम बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सुसंगति और कुसंगति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे भारतीय संस्कृति में, ठीक है। तो आया समझ में, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा जानेंगे, लेकिन बहुत सार जानेंगे, समझ में आ गया ना। अब एक वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में कि हम जब दूसरों की मदद करते हैं तो वो मदद हम तक वापस लौट कर आता है। तो वो कैसे लौट कर आता है इस वीडियो में दिखाया गया है। बेटा क्लिक करना तो वहाँ से, इसी से हो जाएगा। नहीं, उसमें से मेरे ख्याल से 1 मिनट, नहीं प्ले कर दो। आ गया चालू किया। साउंड नहीं आ रहा है। उसी में चलने दो। साउंड बंद हो गया, 1 मिनट ऑफ करना, उसको वो करना तो फिर से। हाँ कैसे चला, उसमें से वो पेयर करना पड़े। हाँ फिर से कनेक्ट कर दो तो एक बार।